नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं अपनी नई कहानी अपलोड करूँ तो आपको सूचना ज़रूर मिल जाए। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है वापसी। आज आशुतोष गांगुली के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्हें इंतज़ार था घर का, अपने घर का, अपने उसी घर का जहां कभी शाम से ही निशा उनकी प्रतीक्षा किया करती थी और घर पहुंचते ही शिकायतों का ढेर लगा दिया करती थी। मन ही मन आशुतोष सोच रहे थे, आज निशा कितनी खुश होगी। जरूर दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसे तो ये जानकर विश्वास ही नहीं होगा कि अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, उसी के पास रहूंगा। वह जहां कहेगी वहां उसके साथ आया जाया करूंगा। सैर सपाटा, पार्क में घूमना, सभी कुछ। कितनी शिकायतें थी उसे मुझसे, अब सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आशुतोष को याद आया कैसे छोटी छोटी बातों पर निशा रूठ जाया करती थी। तब उन्हें लगता था निशा अगर रूठी रहे तो अच्छा ही है, चलो कुछ दिन चैन से बीतेंगे। वे उसे मनाने की कोशिश भी नहीं करते। वे जानते थे कि निशा क्यों रूठी है, पर तब उनके पास समय ही कहाँ था जो निशा को मनाते। एक दो रात वह रोती, फिर स्वयं ही मान जाया करती थी। आखिर कब तक कोई जिंदगी से रूठ सकता है। बड़ी ही जल्दी उसने समझौता कर लिया था। समझौता जिंदगी से, समझौता अपनी उड़ान से, समझौता अपने सपनों से। थोड़े दिनों के पश्चात सभी कुछ ठीक उसी प्रकार चलने लगता है जैसा वे चाहते थे। हाँ, उनकी ठहरी सी जिंदगी में कभी कभी हलचल जरूर मच जाया करती थी। जब निशा परिवार के सदस्यों के जन्मदिन तथा सालगिरह सभी अपने तौर तरीके से मनाना चाहती थी। उसकी सदा ये इच्छा रहती थी कि ऐसे अवसरों पर वह रहे और उसका पति उनके हाथों में हाथ डालकर सीने पर सिर रखकर वह पूरा दिन बिता दे, या फिर उनके साथ कहीं दूर चली जाए जहां इन पलों को यादगार बनाकर सजा ले। तब आशुतोष को निशा की ऐसी बचकानी सोच पर हंसी आ जाया करती थी। उनकी सोच निशा की सोच से बिल्कुल अलग थी। वे सोचते थे ये भी कोई तरीका है खुशी मनाने का, जिसमें कोई भीड़ ना हो। अरे यही तो चंद लम्हे बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलते हैं, जब इन्हीं बहानों से मित्रों को बुलाया जा सकता है। आखिर अब नहीं बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे। बच्चों को भी तो इसी बहाने से लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। आज समय बदला तो आशुतोष की सोच भी बदल गई। वे आज निशा की सारी शिकायतें दूर करने को बेताब थे। उनका मन उड़ान भर रहा था। उन्हें लगा जैसे वे दरवाजे पर पहुंच गए हों और 30 वर्ष पहले वाली निशा प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हो। जो आशुतोष को देखते ही शर्मा कर सिमट गई। आशुतोष ने धीरे से कान में कहा, किसके लिए तैयार हुई हो? निशा हाथ छुड़ाकर भागी थी। पीछे से आती कार की आवाज ने उनकी उड़ान पर ब्रेक लगा दिया। आज वे पिछले 30 वर्षों की कड़वाहट को कहीं दूर फेंक देना चाहते थे। कहीं मन के कोने में कसक भी उठ रही थी कि पूरा जीवन यूं ही बीत गया। कभी जिंदगी को इस नजरिए से देखने का अवसर ही नहीं मिला। काम और नाम में ऐसे डूबे कि जिंदगी से पहचान ही नहीं हो पाई। पिछले 30 सालों में निशा भी बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसा वे चाहते थे। लोगों के घर जाना आना, अपने घर पर पार्टी करना, ऑफिस में लोगों के साथ मेल जोल रखना, बच्चों के साथ समय बिताना, सब कुछ सीख गई थी जो आशुतोष चाहते थे। आज आशुतोष को अवसर मिला तो सोचने लगे, कितने वर्ष बीत गए, निशा ने कोई शिकायत ही नहीं की। वे सोचने लगे, आज मैं शिकायत करूंगा। एक पल भी निशा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। अब मैं रूठा करूंगा। जब निशा रसोई में जाया करेगी तो मैं रूठ जाया करूंगा। कहूंगा तो मुझे समय ही नहीं देती हो।
जब निशा मनाएगी तो आशुतोष स्वयं शर्मा गए। आज उन्हें रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। इसी रास्ते से पिछले कई वर्षों से आ जा रहे थे। तब कभी पता ही नहीं चला कि ऑफिस आने जाने में 1 घंटे का समय भी लग जाता है। घर पहुंचकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आशुतोष की तंद्रा टूटी। हृदय की गति तेज हो गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, वे नीचे उतरे, कॉल बेल पर हाथ रखा ही था कि रुक गए। सोचा चुपचाप जाकर निशा की आंखों पर हाथ रखकर कहूंगा, पहचानो, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन। पर घर का दरवाजा खुला था। आशुतोष अंदर गए तो देखा सामने निशा तैयार खड़ी थी। उन्हें देखते ही खुश होकर बोली, अरे वाह, आज तो आप बड़े जल्दी आ गए। मेरी कार खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं आपको ही फोन करने वाली थी। कहीं जा रही हो? हाँ, किटी पार्टी में जाना है। कहाँ, किसके घर? मिसेस जोसेफ के घर। 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, तब तक आप आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो पूजा से मांग लीजिएगा। जल्दी जल्दी जरूरी हिदायतें देकर निशा चली गई। आशुतोष ठगे ठगे से निशा को देखते रहे। वे चाहते थे कि निशा की राह में आ जाएं या फिर थोड़ी देर के लिए सही उसे रोक लें, पर ऐसा नहीं कर पाए। एक समय था निशा उनका रास्ता रोककर खड़ी हो जाया करती थी, तो आज आशुतोष ऐसा क्यों नहीं कर पाए? शायद पुरुष होने के दम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। निशा चली गई। आज उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कई बार किताबें पढ़ने की कोशिश की, पर मन बेलगाम घोड़े की तरह बार बार निशा की प्रतीक्षा में अतीत के पन्ने पलट रहा था। जैसे ही हॉर्न बजा, वे खिल उठे। दरवाजे पे पहुंचकर निशा का स्वागत किया। निशा ने पूछा, आराम किया या नहीं? और बिना जवाब की प्रतीक्षा किए दूसरे कमरे में जाकर फोन का रिसीवर उठाकर देखने लगी कि फोन ठीक है या नहीं। शायद किसी के फोन की प्रतीक्षा थी। जिज्ञासावश आशुतोष ने पूछ लिया, किसी का फोन आने वाला है क्या? हाँ, इसी समय मैं आमोद प्रमोद से बातें करती हूँ ना। यह कहकर वह कपड़े बदलने चली गई। आशुतोष कहते कहते रुक गए कि अभी कपड़े ना बदलो, इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पर निशा की व्यस्तता भरे जीवन में आशुतोष के लिए अब समय ही नहीं था। निशा ने दोनों बच्चों से बात की, फिर फटाफट हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठ गई। आंखों के इशारे से आशुतोष को बुलाकर खाना प्लेट में डालने लगी। आशुतोष चुपचाप निशा को देखे जा रहे थे। निशा उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। आज वह कभी नई नवीली दुल्हन सी दिखती, कभी बच्चों की प्यारी माँ, तो कभी उन्हीं बच्चों की शिकायत करती माँ। आज उन्हें उसके कितने ही रूप दिखाई दे रहे थे और वह अपने हर रूप में निराली लग रही थी। इतने वर्षों में कभी समय ही नहीं मिला कि निशा को ध्यान से देख सकें। अचानक निशा का ध्यान आशुतोष पर गया। उन्हें अपनी तरफ देखते हुए देखकर बोली, क्या हो गया आज आपको? खाना क्यों नहीं खा रहे आप? अखबार चाहिए क्या? अभी मंगवाती हूँ। वैसे अखबार तो यहीं रहता था, शायद पूजा ने कहीं रख दिया हो। आशुतोष ने निशा की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मुझे अखबार नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। निशा चौंक पड़ी। कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई आशु की? अगले ही पल वह बोली, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। यही सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं कि अब कैसे अपना समय बिताएंगे। मैंने आमोद से पहले ही बात कर ली थी। उसकी लोगों में अच्छी जान पहचान है, जल्दी वह आपके लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेगा। आशु ने कहा, तुम चिंता न करो, मेरा समय अब तुम्हारे प्यार में बीतेगा। अब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो अब मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। निशा अपने पति की बहकी बहकी बातों से डर गई। सोचने लगी शायद रिटायरमेंट का सदमा आशु बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तभी इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर निशा अपने जगह से उठी और बस इतना ही बोल सकी कि खाना खाकर सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आशु जवाब में कुछ नहीं कह सके और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गए। लेटकर निशा की प्रतीक्षा करने लगे।
आज वे अपना दिल खोलकर निशा के सामने रख देना चाहते थे, पर निशा थी कि उसे आशु की छटपटाहट का अंदाजा ही नहीं था। ये वही निशा है जो कई बार मानती ही नहीं थी और बलपूर्वक उनका हाथ अपने हाथों में लेकर सोने की जिद किया करती थी। और आज वही निशा है और उसे आशु की परवाह नहीं है। वे सोच रहे थे, काश निशा जल्दी से काम खत्म करके आए तो आज वे उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सोएंगे। आज बिस्तर कांटे के समान चुभ रहा था। पुरानी बातें सोचते सोचते कब उन्हें नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो उनकी जिंदगी एक पहेली बन चुकी थी। सवालों के कटघरे में खड़ी जिंदगी उनसे बार बार प्रश्न पूछ रही थी कि इस घर में उनका अस्तित्व क्या है। जो प्रश्न कभी निशा के जुबान पर हुआ करते थे, वे आज आशुतोष की जुबान पर आने को बेताब थे। 30 साल पहले की निशा के हृदय की जो पीड़ा थी, वह आज आशु के दिल की टीस बन चुकी थी। और इन सब से बेखबर निशा अपने कामों में ऐसे व्यस्त थी मानो आशु के अस्तित्व को जान और मानकर भी नकार रही हो। अगले दिन थोड़ी देर लॉन में बैठे आशु निशा को काम करते देखते रहे। अचानक मिस्टर राघव के कहे शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। मिस्टर आशुतोष, रिटायरमेंट का जीवन काटना बड़ा मुश्किल होता है। कहो तो अपने बेटे से बात करो। उसकी फैक्ट्री में एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। वे सोचने लगे, क्या करें। जिस सुंदर संसार को रंगों से सजाए वे अपने घर पहुंचे थे, वे सारे के सारे रंग एक ही रात में रंगहीन हो गए। दिन रात आशु से उनकी व्यस्तता की शिकायत करने वाली निशा अपनी ही दुनिया में इतनी व्यस्त हो गई थी कि आशु की पीड़ा का उसे एहसास ही नहीं हो रहा था। वे चुपचाप कुर्सी से उठे, नहा धोकर राघव को फोन किया और फिर उसी काम की दुनिया में लौट जाने का निश्चय कर लिया जिसे कल अलविदा कहकर सपनों की दुनिया सजाए घर पहुंचे थे। पैर उठाना चाहा तो पैर उठ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार काम पर जा रहे हों। उन्हें याद आया, शादी के बाद जब पहली बार वे काम पर जा रहे थे तो निशा ने रास्ता रोककर कहा था, प्लीज आज काम पर मत जाओ। आशु को निशा का रास्ता रोकना अच्छा लगा था, पर कभी उसकी इच्छा पूरी कर ही नहीं पाए। कुछ दिन क्या, कुछ सालों तक कहती रही कि शाम को घर जल्दी आ जाना। फिर धीरे धीरे वह चुप हो गई। आज आशु का मन कह रहा था कि निशा दोबारा उनकी राह रोक ले, उनका हाथ पकड़ ले, उनसे न जाने को कहे, पर निशा जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। दोष उसका नहीं था, उसे सब कुछ भूल जाने के लिए आशु ने ही मजबूर किया था। पैर उठ नहीं रहे थे, मन भारी हो रहा था और बार बार स्वयं से सवाल जवाब कर रहा था। मिस्टर आशुतोष, जिस जगह को तुम इसलिए खाली छोड़कर गए थे कि रिटायरमेंट के बाद भरूंगा, उस स्थान को निशा ने अपने काम और परिवार से ऐसा भरा कि अब तुम्हारे लिए स्थान ही नहीं। अब तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? तुम्हारी जरूरत किसे है? तुमसे कौन प्यार करता है? यदि निशा प्यार करती तो प्यार का इजहार न करती? मन ने स्वयं ही जवाब दे दिया, इजहार करती भी तो कैसे करती, क्योंकि उसके प्यार पर तो मैंने ही पहरा बैठा दिया था। काश एक पल के लिए ही सही मैंने कभी निशा को अपने सीने से लगाकर उसकी धड़कन सुनी होती। काश एक पल के लिए ही सही कभी निशा को अपने दिल पर राज करने दिया होता तो आज उसी दुनिया में, उसी शुष्क दुनिया में वापस न जाना पड़ता जिसे कल अलविदा कहकर आया था। आज उनकी वापसी कितनी पीड़ादायक थी, ये सिर्फ वे ही समझ सकते थे। पैर बोझिल थे, पर जाना था अपनी आदतों का बोझ उठाने के लिए। जाना था सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा पिछले 30 सालों से चलता आ रहा है। आज और कल में कितना अंतर आ गया था और वे चले जा रहे थे।